मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है एक्सप्लोरिंग सोशियोलॉजी से संबंधित, मतलब समाज शास्त्र का पेपर होने वाला है आपका। उस समाज शास्त्र के पेपर में जितने भी सिलेबस रहने वाला है, साथ के साथ इंपॉर्टेंट पर्सन होने वाले हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। साथ के साथ इसके वीडियो क्लासेस कहां पर आएंगे और इसकी जो PDF है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। जाओ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। सभी विद्यार्थी मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना भाई, आपके सामने है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और कोने में आपके सामने जो मैंने व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन दे रहा हूं, यहां पर फ्लिपकार्ट व मित्रा से अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। जरूर से कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीद लेना। समझ में आ गया? चलिए शुरू करते हैं आपके सामने इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। यूनिट फर्स्ट से जो आपके सामने पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी। समाज शास्त्र व दर्शन शास्त्र के बीच में क्या संबंध है, क्या अंतर संबंध आपके सामने, उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे प्रश्न भी आता है समाज शास्त्र का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है, वो आपको बताइए, वो प्रश्न देखने को मिलते हैं। इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र का उद्भव किस प्रकार से हुआ, कैसे समाज शास्त्र है उसका उद्भव देखने को मिला। आज आपके सामने समाज शास्त्र एक अलग से शाखा बन गई है, वो कैसे निकल कर आई उसके बारे में आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगले वाला है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, भारतीय समाज शास्त्र का इतिहास एवं विकास के बारे में बात कीजिए। मतलब भारतीय जो समाज शास्त्र है उसका इतिहास एवं विकास किस प्रकार से रहा, उससे संबंधित आपके सामने इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलते हैं। चलिए भाई आपके सामने बात करते हैं आपके सामने जो वैसे प्रश्नों की। व्हाट इज सोशियोलॉजी एंड एक्सप्लेन इट्स रिलेशन विद फिलोसफी, जो फिलोसफी के साथ समाज शास्त्र क्या है, समाज शास्त्र एवं दर्शन शास्त्र के बीच में संबंध की व्याख्या कीजिए। तो आपको साथ में समाज शास्त्र क्या होता है, समाज शास्त्र व दर्शन शास्त्र के बीच में आपकी क्या संबंध होते हैं, विस्तार से आपको बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, एक्सप्लेन द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी हैज ए डिसिप्लिन, एक विषय के रूप में समाज शास्त्र के उद्भव की व्याख्या कीजिए। एक विषय के रूप में समाज शास्त्र कैसे आपके सामने आया। सभी विद्यार्थी जो आज आप समाज शास्त्र की एक अलग से विषय के रूप में पढ़ते हो, एक अलग से शाखा है इसकी, वो आप किस प्रकार से इसका इमरजेंस देखने को मिला, किस प्रकार से इसका उद्भव देखने को मिला। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, देखने को मिलता है ये प्रश्न एग्जाम के अंदर। अगले वाले प्रश्न की बात करें, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, भारतीय समाज शास्त्र के विकास पे चर्चा कीजिए। किस पे? भारतीय समाज शास्त्र है उसके जो विकास पे आपको विस्तार से चर्चा करनी है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, समझ में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, आपके सामने ये पर्सन जरूर से देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं आपके सामने यूनिट नंबर सेकंड की। यूनिट नंबर सेकंड जिसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिलेबस से जो पर्सन आते हैं। सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंस, समाज शास्त्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञान, मतलब समाज शास्त्र और जो अन्य सामाजिक विज्ञान है उससे संबंधित आपके सामने जो पर्सन है वो देखने को मिलते हैं कि अन्य सामाजिक विज्ञानों से समाज शास्त्र का क्या महत्व है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सामने टॉपिक है। पर्पज ऑफ सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र के उद्देश्य, समाज शास्त्र उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं उससे संबंधित आपके सामने अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सिलेबस आपके सामने देखो, जो सिलेबस में भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ना वो आपको बता रहा हूं मैं। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करें, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, समाज शास्त्र एवं राजनीतिक विज्ञान में संबंध को स्पष्ट कीजिए। मतलब समाज शास्त्र एवं राजनीतिक विज्ञान में क्या संबंध होता है आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला पर्सन होने वाला है। अगले वाले की बात करें, डिफरेंशिएट बिटवीन द सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब समाज शास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, यहां से सबसे ज्यादा पर्सन देखने को मिलते हैं। चलिए अगले वाले की बात करें आपके सामने, व्हाट आर द पर्पज एंड इंपोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र के उद्देश्य एवं महत्व क्या है, समाज शास्त्र के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, क्या क्या महत्व होते हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, ये पर्सन देखने को मिलेगा, अच्छे से करके चले जाना भाई। अगले वाले की बात करें आपके सामने, यूनिट नंबर थर्ड की बात करें। किसकी बात करें? यूनिट नंबर थर्ड की बात करें। इसमें क्या क्या सिलेबस से पॉइंट है। पहला है सोशियोलॉजिकल मेथड्स, समाज शास्त्रीय विधियां कौन सी होती हैं भाई, समाज शास्त्र में कौन कौन सी विधियां चलती हैं, इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगले वाले की बात करें, इंपेरिकल मेथड, अनुभवजन्य विधि है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके सामने। इंपेरिकल मेथड अनुभवजन्य विधि होती है आपके सामने, समाज में अनुभव के आधार पर आपके सामने जो समाज शास्त्र को समझने की विधि है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है।
हिस्टोरिकल मेथड, ऐतिहासिक विधि से संबंधित पर्सन भी देखने को मिलते हैं भाई आपके सामने। हिस्टोरिकल मेथड है, इससे संबंधित भी पर्सन आपके सामने आते हैं। अगले वाला है इवोल्यूशनरी मेथड, उत्क्रांतिकी विधि से संबंधित पर्सन देखने को मिलते हैं। और कंपैरेटिव मेथड, तुलनात्मक विधि से भी पर्सन देखने को मिलते हैं। किससे? कंपैरेटिव मेथड, तुलनात्मक विधि से पर्सन भी देखने को मिलते हैं। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सामने ये होने वाले हैं। चलिए पहले वाला प्रश्न है, व्हाट इज द इंपेरिकल मेथड इन सोशियोलॉजी? समाजशास्त्र में अनुभवजन्य विधि क्या है? तो समाजशास्त्र में इंपेरिकल मेथड क्या होता है, जो आपके सामने अनुभवजन्य विधि क्या होती है, उससे संबंधित आपके सामने प्रश्नों को अच्छे से कर लेना, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगले वाला है, एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल मेथड ऑफ सोशियोलॉजिकल स्टडी। समाजशास्त्रीय अध्ययन में ऐतिहासिक विधि का व्याख्या कीजिए। मतलब समाजशास्त्रीय जो अध्ययन है उसमें ऐतिहासिक विधि क्या है, हिस्टोरिकल मेथड क्या होती है, उसके बारे में आपको बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, डिस्कस द कंपैरेटिव मेथड इन सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र में तुलनात्मक विधि की चर्चा कीजिए। तो जो समाजशास्त्र होता है उसमें तुलनात्मक विधि किस तरीके से काम करती है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अच्छे से करके चले जाना, विस्तार से करके चले जाना, ये प्रश्न जरूर से देखने को मिलेगा आपके सामने। चलिए भाई यूनिट नंबर 4 की बात करें। जो यूनिट नंबर 4 में सिलेबस को लिखा है नहीं है, कोई बात नहीं, चलो प्रश्न देख लो भाई। व्हाट इज सोसाइटी? सोसाइटी क्या होती है, समाज क्या होता है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? एक्सप्लेन इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। समाज क्या है और उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? यूनिट नंबर 4 के इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं भाई आपके सामने। अगला है, एक्सप्लेन द टाइपोलॉजी ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द एमिनेट दुर्खिज्म। एमिल दुर्खिज्म के अनुसार समाज के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो एमिल दुर्खिज्म के अनुसार समाज के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला प्रश्न होने वाला है। अगले वाला है, डिफरेंशिएट बिटवीन द सोसाइटी एंड कम्युनिटी। समाज और समुदाय के बीच में अंतर को स्पष्ट कीजिए। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। ये सारे एक्सप्लोरिंग सोशियोलॉजी से संबंधित इंपोर्टेंट प्रश्न थे, सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जोर से लाइक कर देना। धन्यवाद।